दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जो है अभी बड़ी भर्तियां निकल के आ चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सीजी व्यापम की एक और नई बड़ी भर्ती जो है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें और वीडियो को पूरा वॉच करें। और यह जो भर्ती होने वाली संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है और विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक अभियान अमीन के पदों पर जो है, जैसे अमीन के पदों पर नियुक्ति होना है। तो यहाँ पे संशोधित जो विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है, जैसे कि बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जल संसाधन विभाग में जो अमीन पटवारी होता है उसके पदों पर भर्ती होना है। ठीक है ना। सीधी भर्ती के लिए राज्य स्तरीय पद संवर्ग रिक्त पदों की पूर्ति है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के माध्यम से लिखित परीक्षा चयन हेतु जो है आयोजित कर अमीन के 50 रिक्त पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती किया जाना है। ठीक है ना। इसके लिए अनुमति हो गई है। तो जिन्हें छत्तीसगढ़ के जल संसाधन यानी अराजपत्रित तकनीकी सेवा भर्ती अधिनियम 2016 के अधीन पे जो होता है, यहाँ पे जो नियम होता है वो यहाँ पे बोला गया है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भरे जाने के निर्देश होते हैं। ठीक है। सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक अभियाना बोला गया है। अमीन राज्य स्तरीय पद पर संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट जो है cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके संबंध में जो यहाँ पे व्यापम की यहाँ पे बोला गया है cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है। पदों का जो विवरण है कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा। अमीन का जो पद है यहाँ पे 50 पद होने वाला है। ठीक। 50 पद में यहाँ पे क्या बोला है, अनारक्षित में 21 पोस्ट है और अनुसूचित जाति में 6 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 16, अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 और यहाँ पे क्या बोला गया है, महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है इसमें अनारक्षित में 6, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2। ठीक। और जो सैनिक हैं, सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित जो पद होता है यहाँ पे 2, अनारक्षित में 2 और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट। दिव्यांगता अमान्य है यहाँ पे। ठीक। तो 50 पद यहाँ पे हो गया। तो अगर आप जो छत्तीसगढ़ से हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये अमीन पोस्ट है बहुत ही शानदार पोस्ट निकल के आता है जन संसाधन विभाग में। इसके लिए हजारों की संख्या में जो है आवेदन करते हैं। तो कहीं न कहीं आपके तक मेरा यहाँ वीडियो पहुँच रहा है तो आप जो इस वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा और बिल्कुल इस पर आवेदन कीजिएगा। ठीक। संभावित परीक्षा तिथि 7 दिसंबर ये संभावित है। ठीक है। 2025 को होने वाला है। और इसके संबंध में जो नियम एवं शर्तें दिया गया है, जैसे कि बता देना चाहूँगा, 22,400 रुपये से 71,000 रुपये तक वेतन 5 के लेवल तक आपका मैट्रिक्स वेतन जो है यहाँ पे जाने वाला है। तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल आवेदन करना ना भूलें। और जो योग्यता रहने वाली है साथियों, तो योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं होना चाहिए। ठीक। या फिर 12वीं होना चाहिए। चयन के पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है। 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों पर आपका 6 माह का प्रशिक्षण होगा। ठीक है। उसमें आपको अंक दिए जाएंगे, उसके आधार पर जो है आपका अधिमान्यता दी जाएगी, है ना। यहाँ पे भर्ती का तरीका क्या रहेगा, तो भर्ती का तरीका यहाँ पे रहेगा प्रतियोगी परीक्षा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनका स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति जो ऐसे सेवाओं में ऐसे पदों में मूल हैसियत में धारण करते हो, जैसे कि इसका विनिर्दिष्टता किया जाए, है ना। तो उसके आधार पर होगा। तो यहाँ पे जो परामर्श है, नियम है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ लेना, क्योंकि सीधी भर्ती है तो आवेदन में जो नियम रहता है उसको पढ़ना जरूरी है। तो सेवा की नियुक्ति जो होने वाली है यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए पात्र जो होंगे, यहाँ पे पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को क्या क्या चाहिए, तो सबसे प्रथम आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आयु के लिए रहेगा, जिसमें पदों के विभिन्न विज्ञापन प्रकाशित होता है, जिसमें जनवरी के प्रथम दिनों को अभ्यर्थी ने अनुसूची के 3 कॉलम होते हैं। ठीक। जैसे कि यहाँ पे आयु 30 वर्ष पूरी ना हो। ठीक है ना। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है तो उसको अधिकतम 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, है ना। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी और अस्थायी जो 38 वर्ष हो चुके हैं वो इस पे अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक। तो इसमें बहुत सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको एक एक क्रम वाइज आपको पढ़ना है और इस चीज़ को पढ़ के आप पूरा समझ लेंगे, उसके बाद जो है आप आवेदन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है,
अमीन पटवारी के लिए 2 वर्ष का शिथिल नहीं होगा। ग्रीन कार्ड आपको इसमें दिया जाएगा। बहुत सारा तकनीकी है, सेवाएं जो है इस पे होनी है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर मैं आपको फोकस करना चाहूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना। तो परीक्षा तो होना ही है इसमें, बिना परीक्षा के आपको पास हो नहीं सकता, इसलिए सीधी भर्ती जो है इसी पे होना है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये सबको आपको पढ़नी है ना। पूरा पढ़ने के बाद जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं समस्त जानकारी जो है दस्तावेज को आपको इस पे जमा करना है। ठीक, दस्तावेज को जमा करना है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ जो है आपको इसमें 1 वर्ष काल अवधि के लिए वृद्धि की जाएगी आगे, है ना। तो इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पे cgvyapam.cgstate.gov.in पर आप इस पर लॉगिन करके इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।